तो दोस्तों, अगर आप ही उन लोगों में से हो जो सबके सामने अपने दोस्तों के सामने बड़ाइयां मारते हो कि मैंने इंटरस्टेलर देखी है लेकिन घंटा भी आपको कुछ समझ में ना आया हो, फिर भी अंदर खुजली होती है कि ऐसी और फिल्में देखे, तो मैं आज आपके लिए ऐसी ही 5 फिल्में लेकर आया हूं जो इंटरस्टेलर जैसे ही मजेदार है और दिमाग का कर देगी, और आपको घंटा भी कुछ समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि मुझे भी नहीं आया था। लेकिन ऐसे ही शो ऑफ के लिए, अपना रोला जमाने के लिए आप दूसरों को बोल सकते हो कि मैंने ये फिल्में देख रखी है। तो चलिए जानते हैं ऐसे ही 5 इंटरस्टेलर जैसी फिल्में जो आपको ना आपको दोस्तों को किसी को समझ में नहीं आने वाली, लेकिन फिर भी सबके सामने बोलते रहेंगे कि मैंने देखी है और मुझे समझ में आ गया। तो अगर आपको समझ में आ जाए ये फिल्में तो कमेंट में आकर जरूर बताना कि आपको क्या समझ में आया। तो चलिए जानते हैं ऐसे ही 5 फिल्मों के बारे में। पहले नंबर पर है इंसेप्शन। तो दोस्तों, सपनों में आकर दिल तो चुरा सकते हो, लेकिन सपनों में आकर दिमाग के अंदर के राज चुरा जाओगे तो कोई क्या ही करेगा। ये फिल्म की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। क्रिस्टोफर नोलन की ये फिल्म है और ड्रीम के बीच की लाइन को मिटा देती है, यानी कि सपनों के बीच की लाइन को मिटा देती है। डॉम कॉब नाम का चोर सपनों के अंदर घुसकर लोगों के सब कॉन्शियंस में चोरी करता है। सब कॉन्शियंस क्या होता है, घंटा भी किसी को पता नहीं है। हमारा जो दिमाग होता है उसका पीछे वाला हिस्सा, जहां पर सारी हमारी यादें होती हैं और हम सब कुछ कर सकते हैं, उसको बोलते हैं सब कॉन्शियस माइंड। पर एक मिशन ऐसा आता है जो उसकी खुद की जिंदगी बदल देता है, यानी कि जो चोर सबसे चुरा रहा था उसकी ही चोरी हो जाती है। हर लेयर पर एक नया सपना, एक नया खतरा और एक नया सवाल, क्या असली है और क्या सपना, उसे आज तक समझ में आया ही नहीं है। पिक्चर खत्म हो गई और वो सपने में घूम रहा है, उसको पता ही नहीं है कि वो हकीकत में है या सपने में, और आपको भी कुछ पता चलने वाला नहीं है। तो ज्यादा सांड पट्टी मत करना कि मुझे समझ में आ गई है, क्योंकि आज तक नोलन के अलावा किसी को समझ में ही नहीं आई कि मूवी में आखिर हुआ क्या था। दूसरे नंबर पर है द प्रेस्टीज। ये कुछ मूवी ऐसी है जो समझ में आ सकती है। विज्ञान और जादू से जुड़ी कहानी है, दोनों के बीच की लड़ाई इस फिल्म में आपको दिखाई गई है। हर शो में ट्रिक, हर ट्रिक में सैक्रिफाइस और एक ऐसा ट्विस्ट जो आपको दिमाग हिला देगा। फिल्म दिखाती है कि ऑब्सेशन किस हद तक इंसान को पागल बना सकता है, और अगर इंटरस्टेलर ने आपको इमोशनल बनाया था तो प्रेस्टीज आपको शॉक और सस्पेंस से भर देगा, और अच्छी बात है कि आपको फिल्म समझ में आ जाएगी। तीसरे नंबर पर है ग्रेविटी। ये भी एक अच्छी फिल्म है जो स्पेस को बताती है और अच्छी तरीके से इसकी सिनेमेटोग्राफी है, आपको देखने में काफी मजा आएगा। एक एस्ट्रोनॉट है, एस्ट्रोनॉट यानी कि जो अंतरिक्ष में जाते हैं। एक अकेली जाती है, एक एस्ट्रोनॉट अकेली फंस जाती है स्पेस के अनंत अंधेरे में। कोई आवाज नहीं, कोई जमीन नहीं, बस मौत का इंतजार। सैंड्रा बलोक का सर्वाइवल, फियर और होप का ये सफर इतना विजुअली स्टनिंग है कि लगेगा जैसे आप खुद शून्य में तैर रहे हो। हर सीन में सांस रुक जाएगी, क्योंकि यहाँ एक गलत कदम का मतलब है हमेशा के लिए आप लटक जाओगे और वहीं पर आपकी मौत हो जाएगी। चौथे नंबर पर है अराइवल। धरती पर आते हैं अनजाने मेहमान, यानी कि एलियंस। तो ये कहानी है युद्ध की नहीं है, लेकिन कम्युनिकेशन और टाइम का अद्भुत यात्रा की कहानी है। एक भाषाविद प्रोफेसर इन एलियन से बात करने की कोशिश करता है, यानी कि वो प्रोफेसर एलियन की भाषा समझने की कोशिश करता है, और पता चलता है कि वो समय को हमसे बिल्कुल अलग तरीके से समझते। फिल्म का इमोशनल ट्विस्ट आपको रुला देगा, क्योंकि यहाँ एलियन नहीं, इंसानियत की गहराई दिखाई गई है। अराइवल एक साईफाई है फिल्म जो आपके दिमाग और दिल दोनों को छू कर रख देगी, और आपको फिल्म देखने में मजा भी आएगा और समझ भी आएगी। पांचवें नंबर पर है द मार्सियन। अगेन ये फिल्म स्पेस की है, लेकिन जैसे वो लड़की स्पेस में लटकी थी, वैसे ये लड़का मार्स पर पड़ा हुआ है। वैसे ही कहानी है, जब एक एस्ट्रोनॉट गलती से मार्स पर अकेला छूट जाता है, वो हार नहीं मानता। वो कहता है आई एम गोना साइंस द हेल आउट ऑफ दिस। क्या मतलब हुआ इसका, घंटा मुझे नहीं आता। इसका यह मतलब है कि यहां से मैं अपने विज्ञान की ताकत से यहां से बाहर निकलूंगा। फिल्म दिखाती है कैसे इंसान अपनी बुद्धि और हिम्मत से मौत भरे ग्रह पर भी जिंदा रह सकता है। ह्यूमर, होप और सर्वाइवल का ऐसा कॉम्बो है, बहुत कम फिल्मों में देखने को मिलता है। द मार्सियन एक इंस्पायरिंग साईफाई फिल्म है जो आपको देखने में मजा आएगा। तो दोस्तों, ये थी वो 5 मजेदार फिल्में जो आपको कभी समझ में आए और कभी ना भी आए। तो आपके अंदर ऐसा कौन सा कीड़ा है जो आप ये 5 फिल्मों में से कौन सी फिल्म देखना चाहते हो, मुझे कमेंट में बताना। और ऐसे ही दूसरी मूवी रिकमेंडेशन की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो
और ऐसी ही वीडियोस आती रहेगी चैनल पर। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।